हेलो व्यूअर्स, आज हम WT वेब टेक की जो सीरीज़ है उसमें ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम सेकंड लेक्चर में हम जो है वेब प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि हाउ वेब प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर प्रोजेक्ट्स, कि वेब प्रोजेक्ट्स में क्या खासियत है, वेब प्रोजेक्ट जो है बाकी प्रोजेक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स एंड कुछ फीचर्स देखेंगे वेब प्रोजेक्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ भी हम बाकी सब प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी हम जो है प्लानिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। प्लानिंग में हमारा जो है वो है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स मे बी सच दैट ब्लॉग, ई कॉमर्स, यूनिवर्सिटी पोर्टल, सोशल मीडिया, किस तरह की हमारी वेबसाइट है या किस तरह का हमारा वेब एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द टारगेट यूजर्स एंड देयर नीड। एक टारगेट यूजर्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हमारे जो टारगेट यूजर्स हैं वो कोई जनरल पीपल्स हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई बिजनेसमैन है, ये हमें देखना है। उसी के हिसाब से हमें जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और उनकी नीड्स को भी हमें जो है समझना पड़ेगा कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो SRS है जिसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसमें हम सारी रिक्वायरमेंट को जो है कलेक्ट करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे यूजर्स या हमारे जो टारगेट यूजर्स होंगे उनके हिसाब से या उनके जो उनकी नीड्स हैं उसके हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट को हम कलेक्ट करके एक SRS डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है उसको मेंशन करेंगे। देन डिसाइड ऑन स्कोप, फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। स्कोप हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं और हम क्या नहीं बनाने वाले हैं। उसके बाद हम फीचर्स बताएंगे, हमारे जो वेबसाइट की क्या क्या फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स पे हम काम करेंगे कि किस तरह से हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से हमें ग्राफिक्स को इम्प्रूव करना है, किस तरह से हमें फ्रंट एंड को इम्प्रूव करना है, ये सारी फीचर्स हमें देखेंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टैक होगी। टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन है, मर्न, मीन, डिज़ेंगो, स्प्रिंग बूट, नोड.js। तो ये अलग अलग बहुत सारी इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल है, जिसको हम कोई भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर मर्न का मतलब है M for MongoDB, E for ExpressJS, R for React.js, N for Node.js। MongoDB जो है NoSQL डेटाबेस है जिसको हम बैकएंड में इस्तेमाल करेंगे। ExpressJS जो है वो भी हमारा एक वेब फ्रेमवर्क है Node.js के लिए जो बैकएंड में इस्तेमाल होता है। React.js जो है वो हमारा जो है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हम फ्रंट एंड में इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड को डेवलप करने में। और Node.js जो हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर साइड्स प्रोग्रामिंग में हमें हेल्प करता है। इसी तरह मीन स्टैक है, मीन में हम MongoDB, ExpressJS, Angular, Node.js ये इस्तेमाल करेंगे। इसमें यहाँ Angular जो है वो हमारा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है डेवलप्ड बाय गूगल, तो ये हमारा मीन स्टैक है। ये दोनों स्टैक ही हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को डेवलप करने में काम करेंगे। इसके अलावा है हमारा डिजेंगो जो है वो पाइथन फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क जो है हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है। इट हेल्प्स टू डेवलप, बिल्ड सिक्योर, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल वेब एप्लीकेशन। इस तरह की जो वेबसाइट है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, स्केलेबल भी हैं और मेंटेनेबल भी हैं, इस तरह की जो है वेबसाइट बिल्ड करने में डिजेंगो हमें हेल्प करता है। इट फॉलोज MVT आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर, ये फॉलो करता है डिजेंगो। इसके अलावा Node.js हमने देखा है, Node.js जो है ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या बैकएंड प्रोग्रामिंग हम इसमें करते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर से बाहर। उसके बाद इट इज बिल्ट ऑन गूगल क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। जो Node.js है वो गूगल क्रोम के V8 जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उससे वो बना हुआ है। और इसके बाद प्राइमरी यूज फॉर सर्वर साइड डेवलपमेंट, ये हम सर्वर साइड डेवलपमेंट में हम Node.js का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट इज आल्सो ए फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे जो है वर्क करता है स्प्रिंग बूट। इट सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडअलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये कई तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको बनाने में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम डिजाइन।
पहले स्टेप में हमने देखा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे, और जो दूसरी स्टेप जो है हमारा वो है सिस्टम डिजाइन, कि हम वेबसाइट का जो है डिजाइन पार्ट को देखेंगे, किस तरह से हमें उसे डिजाइन करना है। तो इसमें हम आर्किटेक्चर देखेंगे, हम मोनोलिथिक है, एमवीसी है, माइक्रो सर्विसेज है। मोनोलिथिक मतलब जो यूनिटली हम सेपरेटली हम जिसको वर्क करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक सेपरेट यूनिट होती है। और फिर है वायर फ्रेम मॉकअप, इसमें हम जो है स्केच लेआउट और यूजर फ्लोस को हम इसमें जो है डिजाइन करते हैं। उसके बाद डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करते हैं, नेविगेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे वेबसाइट की वो हम डिजाइन करते हैं बाय प्लानिंग द मेनूज, लिंक एंड राउटिंग, एंड देन सिक्योरिटी प्लान, डिसाइड ऑन ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एनक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं सिस्टम डिजाइन के अंदर। उसके बाद है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो है हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, उसमें हम जो है फ्रंट एंड जो है हमारा यूजर इंटरफेस जो है उसको हम डिजाइन करते हैं, जिसमें हम HTML5, CSS, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं हम फ्रंट एंड को डेवलप करने में। देन फीचर्स टू इंक्लूड, हम इसमें क्या क्या फीचर्स बनाते हैं। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए हमारा, जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव वो किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो टैबलेट हो, सब डिवाइस पे वो रन होना चाहिए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है हमारा, जो है कॉम्प्लेक्सी एक्सेसिबिलिटी, वो हर तरह की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि किसको एक्सेसिबल देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। एंड देन वी आर फॉर्म वैलिडेशन, क्लाइंट साइड चेकिंग, हम सारे कंट्रोल्स जो भी हमारे वेबसाइट पे होंगे उनको हम वैलिडेट करेंगे। उसके बाद है हमारा फ्रंट एंड के बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो है बैक एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम जो है सर्वर साइड बैक एंड जो है उसको डेवलप करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Node.js मैंने बताया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, और Django, Flask, Spring Boot, ऑल दिस आर यूज्ड फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा हम इंप्लीमेंट करते हैं REST API, GraphQL, इन टेक्नोलॉजीज का, इन APIs का भी हम इस्तेमाल करते हैं बैकएंड को बनाने के लिए। यहाँ पर हम क्रूड ऑपरेशन जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये हम जो ऑपरेशंस हैं हमारी डेटाबेस से रिलेटेड, उन ऑपरेशंस का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देन वी आर यूजिंग ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन टूल्स, JWT, OAuth and sessions to authenticate and authorize the users. And then we are using input validation and sanitization to prevent SQLI and access. हम किस जो SQL इंजेक्शंस है या सिक्योरिटी है उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। लास्टली वी आर हैंडलिंग एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग आल्सो वी आर टेकिंग इन दिस बैक एंड डेवलपमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है वो डेटाबेस लेयर है। जो डेटाबेस लेयर हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा यहाँ पे रिलेशनल SQL, MySQL या MongoDB जो NoSQL है, Firebase, उनका इस्तेमाल करते हैं हम डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करते हैं एफिशिएंट क्वेरीज एंड इंडेक्सिंग एंड डेटा कंसिस्टेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, डेटा को हम कंसिस्टेंट करते हैं और उसको नॉर्मलाइज करते हैं। देन बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटेजी आर आल्सो मेड इन दिस डेटाबेस लेयर, ये हम सारी डेटाबेस लेयर में करते हैं। 6 पॉइंट हमारा कोर फीचर्स हैं। कोर फीचर्स हैं हमारे डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, यूजर मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट। ये हमारे जो है वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट के हिसाब से हम जो है यूजर मैनेजमेंट जिसमें लॉगिन, प्रोफाइल, रोल्स, ये हम डिसाइड करते हैं। उसके अलावा फिर हम कंटेंट मैनेजमेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वहां पर हम क्रूड ऑपरेशन, सर्च, फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हम डेटाबेस डैशबोर्ड रिपोर्ट्स भी हम यहाँ पर जो है जनरेट करते हैं, जैसे एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीजें और फीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट डिजाइन के लिए। उसके बाद हमारा कुछ फाइल अपलोड और डाउनलोड फीचर्स भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, ये भी फीचर्स हैं। नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी फीचर्स, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हम जो है वेबसाइट डिजाइन में हम जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट की जो है टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल हर एक मॉड्यूल की सेपरेटली हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है जिसमें हम सारे मॉड्यूल को कनेक्ट करके उसको हम जो है टेस्ट करते हैं। फिर है फंक्शनल टेस्टिंग जिसमें जो है हम
जो भी फंक्शनल्स हैं उनके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, जहाँ पे हम लोड और स्ट्रेस हम जो है उसको टेस्ट करते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड क्रॉस ब्राउजर एंड डिवाइस टेस्टिंग भी हम इसमें करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सभी ब्राउजर में जो है बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वेबसाइट को हम डिप्लॉय करते हैं लाइव एनवायरनमेंट में, जिसमें हम डिफरेंट होस्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं या होस्टिंग साइट्स हैं वहां पर से हम जो है होस्टिंग जो स्पेस लेते हैं, मेमोरी स्पेस लेते हैं और वहां पर अपनी साइट को होस्ट करते हैं। कुछ होस्टिंग साइट हैं जैसे AWS, Azure, GCP, DigitalOcean, Versal, Netlify, cPanel। हम इन सारी होस्टिंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से जहां पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। इसके अलावा हम डोमेन को भी सेलेक्ट करना होता है वेबसाइट रन करने के लिए, और हमें कुछ SSL सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत पड़ती है वेबसाइट को रन करने के लिए। तो दीज आर ऑल फॉर डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। उसके अलावा हम डॉक्यूमेंटेशन भी हम यहाँ पे जो है बनाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यूजर मैनुअल, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि हम कस्टमर को, अपने यूजर को सारी अपनी वेबसाइट की सारी रिपोर्ट जनरेट कर सकें। इसके अलावा हमें उसको मेंटेनेंस एंड फ्यूचर एनहेंसमेंट भी हमें यहाँ पे करना पड़ता है कि वेबसाइट जो है लगातार चेंज होती रहती है। वेबसाइट जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा कुछ समय बाद वेबसाइट को हमें चेंज करना पड़ता है। कई बार कुछ सिक्योरिटी पैचेस भी आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है सिक्योरिटी, उनको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हम सारी चीजें करते हैं मेंटेनेंस एंड फ्यूचर एनहेंसमेंट में, जिसमें हमें कभी कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है, कुछ अपडेट भी करना है, किसी चीज को ऐड भी करना है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर करते हैं मेंटेनेंस and future enhancements. So these are all the 10 points for which we have seen how to build the web project. And we will see one quick feature checklist. हम सारे checklist देख लेते हैं। ये हमारे points हैं जो अभी हमने यहाँ देखे हैं। Responsive, secure authentication, role-based authorization, CRUD operation, dashboard, API integration, data validation, documentation, testing and deployment. All these points are covered in this project lecture. Thank you.